हेलो, वेलकम टू एस्ट्रो पंडित चैनल। मैं एस्ट्रो पंडित जी आज आपको बताने वाला हूँ कुंडली से कैसे आप जान सकते हैं व्यक्ति नौकरी करेगा या कोई कारोबार करेगा। व्यक्ति कितने अच्छे लेवल पे जॉब करेगा और कितने अच्छे लेवल पे बिजनेस कर सकता है, किस फील्ड में बिजनेस करेगा, किस क्षेत्र में कारोबार करेगा, ये सब कुछ हम जान सकते हैं कुंडली से। लेकिन आज हम आपको सिर्फ संक्षेप में ये बताने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति कब जॉब करता है और कब व्यक्ति कारोबार कर सकता है, किस स्थिति में व्यक्ति जॉब करता है और किस स्थिति में व्यक्ति कारोबार की तरफ जाता है। तो हम आगे इसी में बढ़ते हैं। आगे हमने देखा जो 10th हाउस होता है हमारे कुंडली में, वो जीवनचर्या का प्राथमिक घर होता है। 10th हाउस मतलब जीवनचर्या हम अगर किसी का देखना चाहें तो 10th हाउस का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम आगे देखते हैं कि व्यक्ति अगर नौकरी करना चाहेगा तो कैसे नौकरी के योग बनते हैं, कब नौकरी के योग बनते हैं, ये सारी चीज़ें किस हिसाब से देखनी चाहिए, कौन सी दशा चल रही है, कौन से ग्रहों का गोचर बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति नौकरी या अपना कोई भी कारोबार करता है या नौकरी में तरक्की पाता है। तो नौकरी व्यक्ति कैसे करेगा वो हम देखते हैं, किस तरह से योग बनते हैं कुंडली में, किन किन घरों का या ग्रहों का संबंध आपस में बनता है, तो वही हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। अगर कुंडली में 2nd हाउस हम जानते हैं ये धन संचय का होता है, पैसा या बैंक में कितना जमा है आपका, ये 2nd हाउस से देखा जाता है। तो कोई भी नौकरी करता है तो डेफिनेटली वो धन संचय के लिए ही वो सारी चीज़ें करता है। उसके बाद क्या होता है, 10th घर हमने बताया था प्राथमिक घर होता है किस जीवनचर्या का, तो इसका भी होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर 6th हाउस आ जाता है कुंडली में, इनके साथ इन घरों का संबंध अगर 6th हाउस से भी अगर हो जाता है तो ये नौकरी के लिए ये परिस्थिति बनाता है, एक अनुकूल परिस्थिति बनती है। अगर व्यक्ति के इन घरों का संबंध अगर 6th हाउस से भी हो जाए, 2nd का मतलब धन संचय, 6th हाउस मतलब नौकरी से करेगा, और 10th तो इसके लिए प्राथमिक घर है ही। अब कई बार व्यक्ति धन संचय तो करता है लेकिन उसको इस धन का लाभ होगा या उसको जो ये कर रहा है नौकरी उस चीज़ में उसको इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, वो किस हिसाब से देखते हैं। अगर इसके साथ हमारा 11th हाउस भी जुड़ जाता है तो व्यक्ति डेफिनेटली जो नौकरी कर रहा है उस नौकरी से वो धन संचय भी करेगा और उस धन से उसको लाभ भी मिलेगा, उसकी जो है इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। हर किसी के कुंडली में ये सारे योग नहीं बनते हैं, किसी के उसमें सिर्फ 6th और 10th होता है। तो इससे मतलब व्यक्ति नौकरी तो करेगा लेकिन वो इससे उतना धन संचय भी नहीं कर पाएगा और उसका इतना लाभ भी नहीं मिल पाएगा। अगर इनके साथ अगर 12th हाउस भी जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो धन कमाएगा उस खर्च हो जाएगा जल्दी से, तो वो सेव भी नहीं कर पाएगा और ना ही उसका लाभ उठा पाएगा, लेकिन वो क्रम तो करेगा ही। तो और भी कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जो हमारे यहाँ से एस्ट्रोलॉजी कोर्स कर रहे हैं उनको हम ये सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेल में बताते हैं। ये मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करी है, बाकी पूरा डिटेल में काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी होती है। इसमें ग्रह गोचर देखना होता है, दशा देखना होता है, कौन सा ग्रहों का आपस में युति है, इस घर में और कौन से ग्रहों की युति है, कौन सा चीज़ें करेगा, बहुत कुछ देखना होता है। ये सिर्फ थोड़ा सा ही है, सिर्फ इतने देख के आप किसी का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इसमें एक्सपर्टाइज लानी होगी और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें देखनी होंगी, तब जाके आप किसी का एक्चुअली में बता सकते हैं कि व्यक्ति
कौन से फील्ड में या क्या करेगा, नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, ये हमने देखा। तो मैं जानता हूँ आपको ये काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि व्यक्ति क्या करेगा। अगर व्यक्ति व्यापार करता है, कोई भी बिजनेस करता है, तो किस तरह से करता है, थोड़ा सा ही चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और भी देखना है हमें। व्यापार अगर व्यक्ति करे, सेकंड हाउस तो है ही, व्यापार करेगा वो भी धन के लिए करता है। दूसरा कर्म करेगा ही, व्यापार कोई भी करेगा, ऐसे तो है ही नहीं बिना काम किए मिलेगा, कुछ ना कुछ उसको करना ही पड़ेगा, या वो किसी को लगाएगा काम पे, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है सेवंथ हाउस। अगर इनका संबंध अगर सेवंथ हाउस से हो जाए, मतलब धन संचय और कर्म, अगर सेवंथ हाउस हमारा जो है बिजनेस का होता है, व्यापार का, अगर इसके साथ सेवंथ हाउस जुड़ जाए तो व्यक्ति डेफिनेटली बिजनेस की तरफ भागता है और उस बिजनेस से उसको फ़ायदा होगा, वो लाभ कमा पाएगा। अगर उसके साथ 11th हाउस भी जुड़ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है हर बार ये सारे योग बने। कई बार व्यक्ति को वो बिजनेस तो करता है लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पाता। कई बार व्यक्ति बिजनेस करता है लेकिन वो उसका धन संचय भी नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार कुंडली में सिर्फ 10th और 7th का ही योग बना रहता है, ये सारी चीज़ें नहीं रहती। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति ये चीज़ें तो कर रहा है लेकिन वो तो धन संचय कर पा रहा है उसमें, और ना ही उसको लाभ मिल पा रहा है। कर्म कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, इसके साथ और भी ग्रहों का संबंध कैसे बन रहा है बिजनेस के लिए। जैसे हम देखते हैं बुध ग्रह काफ़ी, अगर गोचर में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, तो बुध ग्रह जो है बिजनेस के लिए माना जा गया है कि अगर बुध ग्रह का कहीं ना कहीं योग बन रहा है तो व्यक्ति ज़रूर बिजनेस की तरफ भागता है। बाकी और भी ग्रह बिजनेस करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी ये कुंडली, ये घरों का संबंध आपस में बनता है तो व्यक्ति ज़रूर व्यापार की तरफ जाता है। व्यक्ति को व्यापार में घाटा होगा, कैसा होगा, कौन सा व्यापार करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में कोर्स में बताते हैं। जब आप कोर्स सीखते हैं या जब कोई हमसे कुंडली विश्लेषण करवाता है तो उसको हम ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आप कौन सा फील्ड में अपना वर्क कर सकते हो जिससे आपको फ़ायदा भी हो और आप उस चीज़ को धन संचय भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। तो ये सिर्फ संक्षेप में ही है, बाकी हम कोर्स में आपको पूरा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कशन करते हैं। अब आगे हम देखते हैं किस तरह से जो है आप अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ये आप जो है संक्षेप में इसको देख सकते हैं। अब आगे कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ से एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहे तो अभी हमारा बेसिक कोर्स चल रहा है। फिर हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी हम सिखाते हैं आपको, केपी एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं, वास्तु भी सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप तब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हैं, तो आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर आप कोई बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहें तो उसको किस तरह से हम कराते हैं, आप घर बैठे इस कोर्स को कर सकते हैं। इसकी हम प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स देते हैं जो हमारे खुद के बनाए होते हैं, और उसी नोट्स में हम आपको वीडियो देते हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए हमारी डेली व्यक्तिगत चर्चा होती है। जो हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजर, वो भी आपसे चर्चा में करते हैं, और मैं भी आपके साथ पूरी तरीके से चर्चा में रहता हूँ, जिससे आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है समझने में तो उसमें हम प्रॉपर तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, और सभी विषयों पर हम गहन चर्चा करते हैं। कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, हर फील्ड के विषय में हम बहुत ही गहन चर्चा करते हैं, जिससे आपको आगे प्रेडिक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे आसान विधि से हम सिखाते हैं। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी कोई बुक्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, या कहीं से भी आप नेट से भी पढ़ रहे हो कुछ भी चीज़ें, तो बहुत सारे अधूरा ज्ञान रहता है, कहीं से कुछ रहता है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको आसान विधि से सिखाते हैं। आप ये कहीं से भी और कभी भी कोर्स सीख सकते हैं, क्योंकि हमने इसका प्रॉपर तरीके से आपके लिए पैकेज बना रखा है, तो इसलिए किसी को भी इससे दिक्कत नहीं होती है। और इसी के साथ हम जो दैनिक कुंडली अभ्यास के साथ आपको सिखाते हैं, जितना ज़्यादा आप कुंडली देखेंगे, जितना ज़्यादा आप केस स्टडी करेंगे, उसी के हिसाब से आप उतनी अच्छे एक्सपर्टाइज आपकी आएगी। कहते हैं किसी भी कार्य को अगर लगातार आप कर रहे हैं
तो आपको ज़रूर आपका जो है इस फील्ड में आप जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के हिसाब से हम जो भी आपको करवाते हैं उसको अप्लाई करवा के आपको कुंडली दिखाते हैं और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। इसी तरह से आप जान सकते हैं। बाकी आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको एस्ट्रो पंडित जी का जो है ये हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है। तो इस नंबर पे आप जो है कॉल करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं, या आप अपने फैमिली में किसी की भी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं वो भी आप हमसे दिखा सकते हैं, या आप पूजा सलाह कोई कौन सी पूजा आपके लिए सही रहेगा वो भी आप हमसे जो है जान सकते हैं आराम से। तो आप जो है कभी भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।